की अधिकांश जनसंख्या का प्रमुख भोजन है और यह एक देसी या देशज फसल है। इसका मतलब है भारत में उगाई जाने वाली एक फसल है और जिसे हम जून और अगस्त के बीच में हम जिसे बोते हैं और नवंबर और दिसंबर के बीच में काट लेते हैं। चावल कैसी फसल है, कैसी क्रॉप है? एक उष्ण आर्द्र कटिबंध फसल है। उष्ण आर्द्र का अर्थ क्या है? उष्ण का अर्थ है कि इस फसल के लिए क्या है, हमें तापमान ज़्यादा आवश्यक है और आर्द्र का अर्थ है कि हमें तापमान के साथ साथ इस फसल के लिए वर्षा भी ज़्यादा आवश्यक है। अगर हम बात करें चावल की, देश में चावल की 3000 से अधिक किस्म है जो विभिन्न कृषि जलवायु प्रदेशों में उगाई जाती है। अगर हम बात करें चावल की तो समुद्र तल से 2000 मीटर तक क्या है, इसे सफलतापूर्वक उसे उगाया जाता है। चावल है वो हिमालय की घाटियों व वेदिका युक्त ढालों, उत्तरी मैदान के आर्द्र पूर्वी भाग, तटवर्ती मैदान से लेकर उत्तर पश्चिम भारत के सिंचित क्षेत्र पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान में उगाया जाता है। भारत के दक्षिण राज्यों तथा पश्चिमी बंगाल में अनुकूल जलवायु व अन्य दशाओं के कारण एक कृषि वर्ष में चावल की 2 या 3 फसल उगाई जाती है। इसका मतलब ये है कि इन क्षेत्रों में जो एक वर्ष में चावल की 2 या 3 फसल हम लेते हैं। पश्चिमी बंगाल में उगाई जाने वाली चावल की जो 3 फसलें हैं उनका नाम है ओस, अमन और बोरो। हिमालय तथा देश के उत्तर पश्चिमी भागों में चावल दक्षिण पश्चिम मानसून ऋतु में खरीफ की फसल के रूप में उगाया जाता है। चावल के लिए जो भौगोलिक दशाएं, अनुकूल भौगोलिक दशाओं की जो आवश्यकता है हम उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं तापमान की। तो तापमान चावल के लिए बहुत ही ऊंचा तापमान हमें चाहिए। अगर हम बात करें 20 डिग्री सेल्सियस से अगर कम तापमान है तो उस क्षेत्र में हम चावल नहीं उगा सकते, क्योंकि उससे कम तापमान में चावल अंकुरित ही नहीं होता। इसलिए क्या है, चावल के लिए हमें ऊंचे तापमान की आवश्यकता है। बोते समय जो तापमान है वो 21 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए और बढ़ते समय 27 डिग्री सेल्सियस और पकते समय 24 डिग्री सेल्सियस तापमान होना आवश्यक है। प्रचुर मात्रा में प्रकाश की आवश्यकता है। अगर बादल वाला मौसम हो, तेज हवाएं चल रही हो, ये चावल के लिए क्या है, हानिकारक होते हैं। फिर है जल। चावल जल में अंकुरित होने वाला जो पौधा है, बोते समय खेत में लगभग 20 से 30 सेंटीमीटर गहरा जल भरा होना चाहिए। यह जल खेतों में 75 दिन तक भरा रहता है। और चावल के लिए अगर हम बारिश की बात करें, कितनी वर्षा होनी चाहिए, तो 125 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर जो वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में चावल बहुत अधिक उगाया जाता है। जब उसको बोते हैं चावल को, उस समय हमें बारिश की अधिक आवश्यकता होती है। जैसे जैसे फसल पकती है वैसे वैसे क्या है, वर्षा की ज़रूरत ज़्यादा नहीं होती, ज़रूरत कम होती जाती है। 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की जो सम वर्षा रेखा है, चावल की खेती करने वाले क्षेत्रों की प्राकृतिक सीमा तय करती है। इसका मतलब क्या है, अगर 100 सेंटीमीटर से अधिक बारिश हो रही है तो उन क्षेत्रों में चावल उगाया जाता है, और जो 100 सेंटीमीटर से जब अगर कम बारिश हो रही हो तो क्या है, उन क्षेत्रों में चावल ना उगाकर गेहूं उगाया जाता है। तो जो 100 सेंटीमीटर की जो समवर्षा रेखा है वो क्या है, उसकी प्राकृतिक सीमा क्या है, निर्धारित करती है। यानी चावल के लिए हमें बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता है। 125 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर हमें वार्षिक वर्षा की आवश्यकता है। जिन क्षेत्रों में ज़्यादा बारिश नहीं होती, अगर वहाँ पर सिंचाई की सुविधा है तो भी हम चावल वहाँ उगा सकते हैं, क्योंकि क्या चावल की जो जड़ें होती है वो लगभग 75 दिन तक उसमें पानी भरा रहता है। तो हमें क्या है, जल की आवश्यकता इस फसल के लिए बहुत ज़रूरी है। चावल के लिए हमें उपजाऊ मिट्टी की आवश्यकता होती है। उपजाऊ चिकनी, जलोढ़, दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसमें अधिक समय तक नमी धारण करने की शक्ति होती है। चावल मिट्टी की उर्वरा शक्ति को नष्ट कर देता है, अतः फसल को
हरी खाद तथा रासायनिक खाद देना जरूरी है। अगर चावल में हम श्रम की बात करें तो चावल की खेती में मशीनों से काम नहीं लिया जाता। जितना भी काम है वो सारा काम हाथों से किया जाता है। जैसे भूमि की जुताई होगी, बुआई होगी, पौधों का प्रतिरोपण होगा, फसल की कटाई, धान का छिलका हटाना और कूटना, ये सारे काम हाथों से होते हैं। इसलिए इसे खुरपे की कृषि कहते हैं। यानी सारा काम हाथों से होने की वजह से ही इसे खुरपे की कृषि कहते हैं और इंग्लिश में होई कल्चर कहते हैं। ये जो क्वेश्चन है वो 1 मार्क्स का जो क्वेश्चन आता है, 1 नंबर का क्वेश्चन, उसमें बहुत बार पूछा जाता है। इसलिए क्या चावल की जो कृषि के लिए हमें अत्यधिक श्रम की आवश्यकता होती है और चावल सदा घनी जनसंख्या वाले क्षेत्रों में बोया जाता है क्योंकि यहाँ पर क्या हमें अधिक श्रम मिल जाता है। भूमि की बात करें, चावल के लिए हमें समतल क्षेत्र जरूरी है। यानी भूमि है, यानी जो खेत है वो समतल होना चाहिए ताकि क्या है उसकी जड़ों में जब हम पानी लगाएं तो वहाँ पानी खड़ा रहना चाहिए। इसी कारण नदियों के डेल्टा या बाढ़ के मैदानों में चावल खूब पैदा होता है। पर्वतीय क्षेत्रों में सीढ़ीनुमा खेतों में भी चावल उगाया जा सकता है। चावल की कृषि के लिए हल्की ढाल वाले मैदानी भाग भी अनुकूल होते हैं। यानी भूमि हमें कैसे चाहिए, समतल भूमि हमें चाहिए। चावल को उगाने के लिए हम कुछ मेथड यूज़ करते हैं, कुछ पद्धतियाँ यूज़ करते हैं। जो सबसे पहला मेथड है प्रतिरोपण विधि। इसमें हम सबसे पहले चावल को पहले हम नर्सरी में बोकर उसकी पौध तैयार करते हैं और लगभग जब पौध 15 से 20 सेंटीमीटर ऊंची हो जाती है, यानी लगभग 40 दिन लगते हैं 15 से 20 सेंटीमीटर ऊंचे होने में, फिर उसको हाथ से उखाड़ कर उनके छोटे छोटे बंडल बनाए जाते हैं और उन्हें खेतों में प्रतिरोपित कर दिया जाता है। यानी एक एक हाथ से क्या है, एक एक पौध को उठा कर क्या है भूमि पर लगाया जाता है, इसलिए इसको प्रतिरोपण विधि कहते हैं। रोपण के बाद 20 से 30 दिन तक खेत में पानी भरा रहना चाहिए। अनिश्चित वर्षा वाले क्षेत्रों में जो शुष्क नर्सरियाँ तैयार की जाती है, ये लगभग क्या 70 दिन में ये तैयार होती है। 70 दिन के बाद उसे हम खेतों में प्रतिरोपित करते हैं, इन खेतों में उस पौध को लगाते हैं। प्रतिरोपण के बाद लगभग 4 महीने बाद चावल की फसल तैयार होती है। दूसरा जो मेथड है वो है हल चलाकर हम चावल की खेती करते हैं। इसमें एक व्यक्ति हल चलाता है और दूसरा व्यक्ति हल से जुड़े जो बांस के हुड में बीज डालता रहता है और यह विधि शुष्क प्रदेशों में अपनाई जाती है। और इस विधि की एक खास बात होती है कि इसमें जो बीज है वो व्यर्थ नहीं जाते। फिर तीसरा जो मेथड है वो है छिड़काव या प्रसारण विधि। इस विधि में बीज को हाथ से खेतों में बिखेर दिया जाता है और फिर हल चला दिया जाता है। मिट्टी में खाद और कीटनाशक दवाएं भी मिलाई जाती हैं। यह विधि भी शुष्क क्षेत्र या उच्च भूमियों में, ये जहाँ पर कम उपजाऊ मिट्टी होती है उन क्षेत्रों में अपनाई जाती है। और यह जो प्रसारण विधि है वो सबसे सस्ती और आसान है, परंतु इसकी एक कमी होती है क्योंकि इसमें उपज बहुत ही कम प्राप्त होती है। चावल के उत्पादन में भारत का जो चीन के बाद दूसरा स्थान है और भारत है वो पूरे विश्व का 29% चावल उत्पन्न करता है। सन 1950 से 51 में जो कुल पैदावार हुई थी 1950 में वो 206 लाख टन थी, जो बढ़कर 2014 और 15 में 1065 लाख टन तक पहुंच गई। यानी लगभग जो 5 गुना हम बात कर सकते हैं उत्पादन बढ़ा है। और इस अवधि में चावल उत्पादक क्षेत्र में भी बढ़ोतरी हुई है। पहले जो क्षेत्र था वो 300 लाख हेक्टेयर प्रयोग किया जाता था, अब जो बढ़कर वो 439 लाख हेक्टेयर हम चावल के लिए प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार भारत की कुल कृषि भूमि का 23% भाग पर हम चावल उगाते हैं और अगर हम बात करें खाद्यान्न फसल के तौर पे तो 33.6% भाग पर हम चावल की खेती करते हैं। चावल की जो कृषि क्षेत्र है, चावल का जो क्षेत्र है उसमें 58.7% भाग सिंचित है, यानी वहाँ पर सिंचाई की सुविधाएं वहाँ पर हैं। 2014 और 15 में अगर हम चावल के उत्पादन की बात करें प्रति हेक्टेयर भी, 1 हेक्टेयर में कितना चावल होता है तो 2424 केजी यानी किलोग्राम प्रति हेक्टेयर यहाँ उत्पादन होता है। जो कंपेयर करें हम दूसरे देशों के साथ तो बहुत ही कम है। रूस में 2630 है, चीन में 3600 है, अमेरिका में 4770 है, जापान में 6220 है, कोरिया में 6670 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। उसके कंपेयर में भारत का जो उत्पादन है वो बहुत ही कम है।
वितरण की बात करें, सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें जो सबसे ज़्यादा जहाँ पर उत्पादन होता है वो राज्य है पश्चिम बंगाल। यह देश का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य है। यहाँ पर देश का 14.10% चावल पैदा होता है। सन 2014 और 15 में जो पश्चिम बंगाल में 150 लाख टन चावल उगाया गया था, और जो इसके जो मुख्य क्षेत्र है कूच बिहार, जलपाईगुड़ी, बांकुड़ा, मिदनापुर, दिनाजपुर, वर्धमान, दार्जिलिंग, ये क्या है इसके क्या प्रमुख उत्पादक क्षेत्र जिले हैं। दूसरे स्थान पर जो राज्य है वो उत्तर प्रदेश है, और जो 13.53% चावल पैदा करता है। और अगर हम टन की बात करें 144 लाख टन यहाँ पर क्या है चावल उत्पादन हुआ है। तीसरे स्थान पर है आंध्र प्रदेश, जो लगभग देश का 10.8% चावल पैदा करता है, और ये तीसरे स्थान पर है। 2014 और 15 में 115 लाख टन यहाँ पर चावल उत्पन्न किए गए थे। और यहाँ पर जो मेन जो क्षेत्र है कुर्नूल, कुडप्पा, विशाखापट्टनम, गोदावरी, कृष्णा, नल्लोर, गंतूर, ये यहाँ के क्या है प्रमुख जो चावल उत्पादक जो जिले हैं। पंजाब, विगत कुछ दशकों में पंजाब के फसल प्रारूप में आए सकारात्मक बदलाव के कारण यह राज्य चावल के उत्पादन में देश का चौथा महत्वपूर्ण राज्य बन गया है। सन 2014-15 में 113.7 लाख टन चावल यहाँ पैदा होता था, जो कुल अगर हम बात करें परसेंटेज की तो 10.67% है। जलंधर, होशियारपुर, गुरदासपुर, रोपड़, अमृतसर, कपूरथला, लुधियाना, यहाँ पर क्या है चावल उत्पादन किया जाता है, चावल की फसल उगाई जाती है। फिर है बिहार। नीमन गंगा के मैदान में उपस्थित उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी और प्रचुर वर्षा के कारण यहाँ पर 7.07% चावल उगाया जाता है। यहाँ कुल कृषि भूमि का 40% भाग चावल के अंतर्गत है। यहाँ भी चावल की 3 फसलें बोई जाती है। बिहार में चंपारण, गया, संथाल परगना, दरभंगा, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर आदि चावल उत्पादक जिले हैं। और अगर हम बात करें 2014-15 में तो 75.29 लाख टन यहाँ पर चावल पैदा किया जाता है। अगर हम बात करें व्यापार की तो चावल से आम आदमी का गुजारा सस्ते में हो जाता है, अतः जहाँ पर सघन जनसंख्या वाले राज्यों में इन्हें अधिक उगाया जाता है और उन क्षेत्रों में अधिक खाया भी जाता है। परिणाम स्वरूप चावल का केवल 30% ही बाजार में बिक्री के लिए उपलब्ध होता है, और शेष जो 70% जो चावल है वो उत्पादक क्षेत्रों में ही प्रयोग कर लिया जाता है। यानी भारत की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, और जो चावल है वो भारत का जो प्रमुख भोजन है, इसलिए क्या है जितनी हम उत्पादन कर रहे हैं उतनी ही खपत हमारे देश में चावल की हो रही है। इसलिए कुछ खास व्यापारिक दृष्टि में हम ज़्यादा इसमें योगदान नहीं दे रहे। 2013 और 14 में भारत ने 109 लाख टन चावल का निर्यात किया था, जिसकी कीमत 47,087 करोड़ रुपए है। इस मैप में अगर हम देखें तो ये वाला जो क्षेत्र है वो लगभग प्रमुख चावल उत्पादक क्षेत्र है। मेन यहाँ पर अगर हम बात करें पश्चिम बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, ठीक है, इन क्षेत्रों में क्या है अगर हम बात करें चावल बहुत ज़्यादा उगाया जाता है, क्योंकि चावल के लिए जो जलोढ़ मिट्टी है वो बहुत ही उपयुक्त है, और इन क्षेत्रों में हमें जो उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी देखने को मिलती है। इसके साथ साथ हम यहाँ पर गोंड चावल उत्पादक क्षेत्र भी हम देख सकते हैं, जैसे पंजाब, हरियाणा, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, जो हमारा भारत का जो दक्षिण भाग है, यहाँ पर भी क्या है जो चावल जो तटीय क्षेत्र है, दक्षिण जो तटीय क्षेत्र है, यहाँ पर चावल उत्पादन किए जाते हैं।